कुछ संतों ने लोगों की आसानी के लिए गूढ़ ज्ञान को साधारण शब्दों में, आम बोलीचाली के शब्दों में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। और लोगों के, जैसे ये मेरे सामने ही एक पत्र पड़ा है, वो कहते हैं कि ये प्रार्थना हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमको इसकी समझ तो आती नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर ऐसी मुश्किल नहीं है। इसमें से अगर मैं 2-4 पंक्ति पढ़ दूं तो आप, मेरा ख्याल है, तुम बताओ मुझको, बताओ इसमें। ले मैं 2 लाइनें पढ़ती हूँ बीच में से। बिना सतगुरु कृपा बिना होवे न तत्व विचार, सतगुरु ही लुटाव दे हीरे मोती लाल, मूर्ख मन तू ग्रहण कर सतगुरु संदेह नाल, आत्मरूपी लाल से बिछड़न भयो अनाथ। अब थोड़ा यहाँ आके ना हमें आपत्ति आ जाती। आपत्ति, बाकी तो सब ठीक है, अब इसमें जब कोई ये कहे कि आत्मा से हमारा बिछड़ना हो गया और हम अनाथ हो गए, तो ये तो बिल्कुल गीता के विरुद्ध बात चली जाती। आत्मा मतलब अपना आप। अब आप अपने आप से जुदा कैसे हो सकते हो? आप अपने आप से जुदा कभी भी नहीं हो सकते हो। आपका शरीर आपसे जुदा हो सकता है, मृत्यु उसी को कहते हैं ना। आपके प्राण आपसे जुदा हो सकते हैं, मृत्यु में होते हैं ना, लेकिन आपसे आत्मा का वियोग नहीं हो सकता। आत्मा मतलब तुम्हारा शुद्ध मैं, तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा अपना आप। ये शरीर जो हमको हमारे पाप पुण्य के फल स्वरूप जैसा शरीर हमको मिला है, ये मानवीय शरीर कर्म के भोग के लिए है और नया कर्म करने के लिए है। बट यह शरीर तुम नहीं हो। ये जैसे समझो तुम यहाँ आश्रम तक आते हो तो कार में बैठ के आए हो या बस में बैठ के आए हो, तो वो कार या बस वो वाहन, वो व्हीकल है जिसके माध्यम से आप घर से चले और यहाँ तक पहुँच गए, राइट। इसी तरह से इस संसार रूपी यात्रा को करने के लिए ये मानव शरीर रूपी वाहन हमको, व्हीकल हमको मिला है। इस शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय हैं, और इसी शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। और इसी मन के पीछे जो है उसी को हम आत्मा कहते हैं, या और आसान कर दूं तो हमारा शुद्ध अपना आप। लेट मी पुट इट लाइक दिस। जैसे मान लो सर्दियों में कोई कोट पहनता है, तो कोट इंसान नहीं है, कोट इंसान ने पहना है और वो कोट उतार के रख सकता है। और फिर लोग पूछते भाई किसका कोट है, किसका कोट है। बहुत सारे पढ़े हों तो भाई किसका कोट है, यह प्रश्न भी उठ जाएगा। तो ये शरीर एक कोट की तरह ही है जिसको मैं आत्मदेव ने पहन रखा है। तो आत्मा से प्यारे बिछड़ना नहीं हो सकता है। अच्छा है आगे, बिना सतगुर छूटे नहीं 84 को गान, मन तू शहंशाह है बन बैठा कंगाल, सतगुरु की शरण में अपना आप संभाल। तो साधारण शब्दों में बहुत अच्छी बात कहने की कोशिश की गई है, पर इस पर्टिकुलर एक पंक्ति से हमको एतराज है। ये जो आया ना, बिछड़न भयो अनाथ, आत्मरूपी लाल से बिछड़न भयो अनाथ। मुझे एक कहानी याद आती है। एक कहानी यह है कि एक आदमी थोड़ा भुलक्कड़ होने लग गया, तो उसके डॉक्टर ने सुझाव दिया कि तुम एक काम करो कि तुम जैसे जिस कमरे में सोते हो, तो ठीक सोने से पहले तुमने कौन सी चीज़ कहाँ रखी एक कागज़ पर लिख लो। तो जैसे जूता दरवाजे के पास है, छड़ी कुर्सी के साथ है, पानी पीने का और जग ग्लास पलंग के दाईं ओर है, और पहनने के कपड़े सामने अलमारी में पड़े हुए हैं।
तो वो सब ऐसा लिख लेता। तो जब उसने लिखना शुरू किया तो फिर उसने अपने आप को देखा तो उसने ये भी लिख दिया कि मैं मोहनलाल पलंग पे सो रहा हूँ, समझे। अच्छा, फिर वो सो गया। सुबह हुई, आँख खुली तो अब उसने चेक करना शुरू किया कि कपड़े कहाँ हैं, अलमारी में है। पानी पीने का कहाँ है, साइड में है। जूता कहाँ है, दरवाजे के साथ है। छड़ी कहाँ है, कुर्सी के साथ है। ये मोहनलाल कहाँ है? क्योंकि कागज में क्या लिखा है, मोहनलाल पलंग पे सो रहा है। अभी मोहनलाल खड़ा होके पर्चा पढ़ रहा है तो कहते तो मोहनलाल ही गुम हो गया। तो वो बहुत शोर मचाया उसने, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, दादाजी क्या हो गया, पिताजी क्या हो गया। बोले तुम्हारा तो पिताजी क्या बोल रहे हो, देखो मोहनलाल गुम हो गया। पलंग पे था वो, अभी है ही नहीं, पलंग पे तो है ही नहीं मोहनलाल। अब वो उसको कैसे समझाएं कि मोहनलाल तुम्हारा ही नाम है, किसी और का नाम नहीं है। ऐसे ही आत्मा भी तुम्हारा ही नाम है, किसी और का नहीं है। ये तुम्हारी बात होती है। तो अगर आप भगवद गीता का 4था अध्याय पढ़ते हैं, 13वां अध्याय पढ़ते हैं और 6ठा अध्याय पढ़ते हैं, तो 4थे, 6ठे और 13वें अध्याय को अगर ठीक से आप समझ गए तो आप ये जो मोहनलाल वाली स्थिति अभी तुम्हारी हुई पड़ी है ना, जो ये कहते हैं कि अच्छा हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो मरने पर निकल जाती है और फिर आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने चली जाती है, फिर कहीं उसका जन्म हो जाता है। तो ऐसी भ्रांति आपको कभी ना होती अगर ठीक से गीता का ज्ञान का निश्चय आपको हो जाता। तो देखो, संत लोग कभी कभी कृपा करके सरल शब्दों में बातों को कहने की कोशिश करते हैं, हम उनका भी बहुत आदर करते हैं। लेकिन फिर भी अंग्रेजी में एक कहावत है, लिसन फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मतलब अगर हिंदी में करेंगे तो अजीब से लगेगा, सीधा घोड़े के मुंह से सुनो। बट एक्चुअली इसका अर्थ क्या है कि जो बात का मूल स्रोत है उसको उसके मूल स्रोत से अगर आपने समझ लिया तो उसका इधर उधर का जो डिफरेंट प्रकार होता है, डिफरेंट फॉर्म होता है, वो भी अगर दिख जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये जो निश्चय बनता है, ये जो संकल्प की सिद्धि होती है, ये जो हमारी बुद्धि की क्लैरिटी होती है, ये कैसे होती है? ज्ञान चिंतन से होती है। तो ज्ञान चिंतन, जैसे आप भोजन 3 समय खाते हो, नहाते 2 समय होगे, तो फिर किसी एक समय स्वाध्याय को भी तो रखना चाहिए ना, कि इस एक वक्त में बैठ करके हम ज्ञान चिंतन अवश्य करेंगे। माला फेरना बहुत अच्छी बात है, सुमिरन करना बहुत अच्छी बात है, इट्स ऑल गुड। लेकिन मन से अज्ञान का पर्दा उठाने के लिए आवश्यक है ज्ञान का अर्जन होना। इसलिए ज्ञान के प्राप्ति के वास्ते हमको शास्त्रों का, हमको सत शास्त्रों का, संत महापुरुषों ने जो बात हमको सिखाई है उसको बार बार पढ़ने से, बार बार समझने से, वो धीरे धीरे इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर थिंकिंग।